अगर आपको किसी से बेहिसाब दर्द मिला था या मिल रहा है, तो उसके लिए आपके मन में ऐसी भावनाएँ आती हैं कि मैं उसको बहुत श्राप दूँ, बहुत बददुआ दूँ, उसके लिए उल्टे-सीधे वर्ड बोलूँ, तो आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। क्योंकि ऐसा करके आप अपना ही नुकसान करते हैं। इसमें आपका नुकसान ये होता है कि सबसे पहले तो आप अपना इंसानियत ही खो बैठते हैं कि किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप भी उसके जैसा करने पे आ गए, तो उसमें और आप में पहली बात तो कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जैसा वो है वैसा ही आप हैं और आप दोनों का कर्मा बराबर हो गया। फिर आप भगवान से एक्सपेक्ट रखते हैं कि परमात्मा उसके किए कि उसको सज़ा दें, तो ईश्वर नहीं देंगे, क्योंकि एक गलती की 2 बार सज़ा मिले ऐसा नहीं होता है। या तो आप दीजिए या तो ईश्वर पे छोड़ दीजिए, 2 में से एक कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी ने आपके साथ बुरा किया, गलत किया, तो उसको भगवान को सौंप दीजिए, छोड़ दीजिए उसको परमात्मा के ऊपर कि वो जैसा किया है उसको परमात्मा उसके हिसाब से देंगे, और आप अपनी तरफ से उनको बिल्कुल माफ़ कर दीजिए। अपने दिल दिमाग से उसको निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप उसको याद करेंगे तो उसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट ही करेंगे। उसको जान के या अनजाने में वो उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट ही करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो हम हद से ज़्यादा ओवरथिंकिंग जिस चीज़ पे करते हैं ना, वो चीज़ हम चाहें या ना चाहें वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती ही होती है। जैसे कि आपको कोई दुःख है, कोई तकलीफ़ है, आप उस पे निरंतर ध्यान दे रहे हैं, बार-बार वो उसको याद कर रहे हैं, किसी ने आपको दर्द दिया, तकलीफ़ दी, तो वो आप सोचेंगे कि मैं उस दर्द से निकल जाऊँगा, नहीं, वो निकलेंगे नहीं आप, और उसमें फँसते जाएँगे और उसमें उलझते जाएँगे। वो दर्द आपकी लाइफ में बाय डे बाय बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको कोई तकलीफ़ दिया है तो उससे निकल जाइए, उसको माफ़ कीजिए। माफ़ करने का मतलब ये होता है कि आपके बोझ जो दिल पे है ना, वो उतर जाएगा। सब ईश्वर परमात्मा पे छोड़ दीजिए, और ऐसा नहीं है कि आप उसको माफ़ कर देंगे तो भगवान भी करेंगे, नहीं, वो तो उसके करने की सज़ा उसको मिलेगी, चाहे कोई अच्छा करता है या बुरा करता है। वो जब उसका टाइम आता है तो परमात्मा उसको लौटाते ही लौटाते हैं। ईश्वर प्रकृति ऐसी है कि कोई भी चीज़ अपने पास नहीं रखती, जो जैसा करता है उसकी लाइफ में वैसा होता ही होता है। अगर कोई अच्छा किया है तो तुरंत उसके साथ अच्छा भले ही ना हो, लेकिन बाद में उसकी लाइफ में अच्छा ही होता है, और अगर कोई बुरा किया है तो उसकी लाइफ में तुरंत उसको सज़ा नहीं मिलती है, लेकिन जब उसका टाइम आता है तो उसको हर एक कर्म का सज़ा उसको मिलता ही मिलता है। आप उसके लिए माँगे या ना माँगे, प्रकृति उसको सज़ा देगी। तो किसी के लिए बद्दुआ मत निकालिए मुँह से, उसके लिए कर्ज मत कीजिए, उसको ये मत कहिए कि उसका बुरा हो जाए, उसके साथ ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं, ऐसा मत कीजिए। ये सब करके आप इंसानियत ही पहले बात तो अपना ख़त्म कर देते हैं कि इंसान के कुछ धर्म होते हैं। आपको नहीं पता कि वो सामने वाला इंसान आपको दर्द क्यों दिया, तकलीफ़ क्यों दिया। आपको ये भी नहीं पता है कि वो आपकी लाइफ़ में आया, तो आया भी तो दर्द देने के लिए क्यों आया, तकलीफ़ देने के लिए क्यों आया, और फिर वही इंसान क्यों आया। बहुत दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, सिर्फ़ एक ही इंसान से क्यों इंसान टकराता है, और उससे टकराता है तो उसको अगर आप पसंद करते हैं तो उससे आपको खुशी मिलने की जगह दर्द मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रहा है। क्यों? आप तो उसको पसंद करते हैं, वो भी आपको कर रहा है, फिर भी आप लोगों की लाइफ में सिर्फ दर्द ही एक-दूसरे को प्रोवाइड हो रहा है, खुशी नहीं मिल रहा है। मिलती भी है तो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद दर्द मिलने लगता है। तो ये सोचिए कि ये ना वो सामने वाला इंसान आपको दर्द दे रहा है, ना ही वो अपनी तरफ से कुछ कर रहा है। उसके ज़रिए प्रकृति आपको तकलीफ़ दिलवा रही है। उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। जैसे पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आपने उसके साथ पास्ट लाइफ़ में कुछ किया था, वैसा ही कुछ किया था, उसको बहुत ज़्यादा दर्द दिया था, बहुत तकलीफ़ दिया था, जो कि वो उस जन्म में वो आपका कर्मा बराबर नहीं कर पाया था। तो वही आत्मा रिटर्न आई है आपसे, जब संपर्क में जुड़ी है, जब उसका कर्मा का टाइम आया है, तो आपसे जुड़ के अपना बदला ले रही है। जो आपने उसके साथ किया था, वही चीज़ आपसे वो बराबरी में लेती है, बराबर तकलीफ़ दे के आपको पूरा करती है। तो एक रीज़न ये होता है कि वो आपको पास्ट लाइफ़ में तकलीफ़ मिलता है, तो आप किए होंगे तो उसकी सज़ा आपको मिलती है, वही देता है। तो ये मान के चलिए कि अगर किसी से आपको मिल रहा है तो आपके पास्ट लाइफ़ के कर्मा खराब थे, उससे कनेक्शन में आप थे, जो कि वो आपसे बदला ले रहा है। तो ईश्वर से, परमात्मा से ये माँगिए, बोलिए कि परमात्मा, मैंने इसके साथ इस जन्म में तो मैंने नहीं गलत किया है कुछ, लेकिन अगर पास्ट लाइफ में मेरा इससे कुछ गलत हुआ है, इसके साथ मैंने गलत किया, तो मैं उसके लिए हृदय से क्षमा मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए और मुझे इससे छुटकारा दीजिए। मुझे इस इंसान से, मुझे मेरा कनेक्शन को ख़त्म कीजिए। मुझे नहीं चाहिए इतना
पेनफुल रिश्ता, दर्द भरा रिश्ता, तो परमात्मा आपका कनेक्शन वहाँ से ख़त्म कर देंगे। आपका दोनों का रिश्ता वहाँ से टूट जाएगा और आप अपनी लाइफ में निकल जाएंगे, वो अपने लाइफ में चला जाएगा। तो यहाँ से आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर निकलने के बाद आपको याद नहीं करना है। आप अगर फिर याद करेंगे तो फिर वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, उसको अट्रैक्ट करेंगे, फिर वो कुछ टाइम बाद आपकी लाइफ में आ जाएगा और फिर वही चीज़ रिपीट करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी को अगर माफ़ किए तो पूरा दिल दिमाग से माफ़ कीजिए और उसको पूरी तरह से, उसको अपने दिल दिमाग से हर तरफ से उसको निकाल दीजिए। एकदम मन से ही निकाल दीजिए, निकाल दीजिए कि आपसे अब उसका कोई रिश्ता नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। जैसे सब है वैसे वो है, उसको हमेशा याद करना बंद कर दीजिए। तो आपसे उसका हमेशा के लिए उसका कनेक्शन कट जाएगा, वो फिर आपकी लाइफ में नहीं आएगा। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा रीज़न ये होता है कि आपने उसके साथ ना पास्ट में गलत किया था, ना इस लाइफ में गलत किया था, लेकिन आप अपना कुछ सोल पर्पस लेके आए थे, भगवान से कुछ कह के आए थे कि ईश्वर परमात्मा मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो पृथ्वी पर, अर्थ पे कुछ मेरा ऐसा सोल मिशन है, बना दीजिए जो कि मुझे धरती पे करके आना है। मुझे अपना सोल पर्पस करना है, समाज के लिए, दुनिया के लिए, प्रकृति के लिए मुझे कुछ करना है, जो कि मैं अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए, प्रकृति के लिए कुछ करने के लिए करके ही आऊँगा। मतलब मैं, मेरा ऐसा सोल पर्पस बनाइए और मैं उसको भूल ना पाऊँ। तो कुछ ऐसा कर दीजिए मेरी लाइफ में कि अगर मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे फिर वो याद दिला दीजिए आप कैसे भी करके। तो ईश्वर परमात्मा आपको ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जो कि दिमाग से चलता हो, बहुत ज़्यादा दिमाग यूज करता हो, जो बहुत चालाक हो, बहुत चतुर हो, और आप सीधे ठहरे, बहुत सीधे साधे ठहरे। आपको दिमाग चलाना नहीं आता, आप दिल से चलते हैं, लेकिन सामने वाला दिमाग से चलेगा। हर चीज़, रिश्ता से लेकर सब कुछ वो दिमाग से निभाएगा। आप दिल से निभाएंगे लेकिन वो दिमाग से चलेगा। तो आपको यूनिवर्स, परमात्मा क्या करते हैं कि ऐसे इंसान से मिलवा देते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में दिमाग से चलता है। उसको दिल तक से कोई कनेक्शन नहीं होता है। वो दिल को अपने घुटनों घुटनों में रखता होगा। रिश्ते में वो सिर्फ फायदा देख के वो इंसान रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। तो आप जब धरती पे आते हैं ना, तो अपना पर्पस भूल जाते हैं। जो आपने परमात्मा को बोल के आया था वो आप भूल जाते हैं। तो आपको ऐसे ही इंसान से प्रकृति मिलवा देती है कि जो कि हद से ज़्यादा चालाक हो। आप बहुत सीधे साधे ठहरे, मासूम ठहरे, आपको दुनियादारी की कोई पर समझ नहीं, कोई जानकारी नहीं है, कोई चालाकी नहीं है आपके अंदर। तो आपको इस ऐसे ही इंसान से मिलवाएंगे ताकि आप उसके साथ रह के, वो कुछ टाइम तो आपको बहुत अच्छे से रखे, खुशी देगा, उसके बाद आपको इतना दर्द देगा, इतना तकलीफ देगा कि आप एक तरफ से सोचेंगे कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, क्या करूँ मैं ऐसी ज़िंदगी लेके, मतलब कि आपको मरने तक का दर्द दे देगा कि आप मरने तक स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। मतलब इतना हद तक वो आपको दर्द दे देगा कि आप मरने की सोच लेंगे। फिर भी वो इंसान आपको दर्द देना बंद नहीं करेगा, वो दर्द देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। और वो इसलिए देगा क्योंकि यूनिवर्स, परमात्मा उसके ज़रिए आपको पेन दिलवा रहे हैं, दर्द दिलवा रहे हैं, ताकि आप अपनी तरफ से उसका रिश्ता आप एकदम वो समझो कि मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। तो जब आप हद से ज़्यादा बर्दाश्त करते 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 एकदम थक जाते हैं, एकदम वो हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो फिर आप परमात्मा को याद करते हैं, फिर आप उनको पुकारते हैं। पहले तो नहीं पुकारते, जब आपको हद से ज़्यादा पेन मिलने लगता है तब जाके आप ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो ईश्वर यही तो चाहते हैं कि आप उनको याद करो। जब आप उनको याद करेंगे तभी तो आपका सोल पर्पस बताएंगे, तभी तो बताएंगे कि आप क्यों गए हो, क्या करने के लिए गए हो, आप क्या करने के लिए आए थे। तभी तो वो आप बताएंगे, क्योंकि आप थ्री डी दुनिया में आके भूल गए अपना पर्पस कि क्यों आए थे। तो जब आप उस इंसान से मिलते हैं, जब वो आपको हद से ज़्यादा तोड़ देता है, अंदर बाहर से बिल्कुल बुरी तरह से घायल कर देता है, तब आप ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो फिर आपको परमात्मा चुनते हैं, फिर आपको धीरे 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 आपको सोल पर्पस की तरह ले जाया जाता है। बताते हैं धीरे धीरे करके, आपकी अवेकनिंग होती है, आपकी आत्मा की जागृति होने स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आप एक ही इंसान से आपको दर्द मिलता है, लेकिन आपके लिए पूरी दुनिया बोझ लगने लगती है। पूरा दुनिया से मोह हट जाता है, मन हट जाता है। ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है, कुछ भी सब बकवास है, सब झूठ है, कुछ नहीं मुझे चाहिए। मतलब आपको ऐसा मन में आ जाएगा कि सिर्फ एक ही इंसान से आपको तकलीफ मिला, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया ने आपको तकलीफ दे के बैठा है, आपको सब चोट दे रहे हैं। सिर्फ एक इंसान के जरिए आपको पूरी दुनिया ही खराब लगने लगेगी।
तो परमात्मा वहीं से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट करते हैं कि अब आपकी जागृति करेंगे कि आप इस काम के लिए आए थे। धीरे 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 आपकी 2 साल 3 साल में जैसे आप अपने पे इन्वर्क करेंगे, जैसे आप अपने पे काम करेंगे, वैसे ही परमात्मा आपको रेडी करने लगते हैं, तैयार करने लगते हैं, बताने लगते हैं कि आप ये काम करने के लिए आए हो, आप अपना सोल पर्पस करो। तो फिर उस इंसान से आपका कनेक्शन काट देते हैं, क्योंकि आप एक चुनी हुई आत्मा होते हैं। जैसे प्रकृति ने आपको स्वयं चुना होता है कि आप धरती पे कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो आप ईश्वर परमात्मा के प्रोटेक्शन में हमेशा से रहते हैं। ईश्वर हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके ऊपर 1000 खतरे आएंगे फिर भी वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और आपको चुनी हुई जो आत्मा होती है ना, उसको अगर कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी करता है ना, तो वो एक बार अगर कोशिश करेगा, उसका तो वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन वही चीज़ उसकी लाइफ में डबल तिबल 10 बार मल्टीप्लाई करके उसकी लाइफ में रिटर्न बैक हो जाएगी, जो उसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो ईश्वर की संतान है, परमात्मा की संतान है, और उनकी चीज़ को कोई हाथ लगाए, कोई कष्ट पहुंचाए, ईश्वर उसको कैसे माफ़ करेंगे, कैसे छोड़ेंगे। तो कभी भी कोई आत्मा अगर चुनी हुई जो धरती पे कुछ करने के लिए आई, जिसका सोल पर्पस बहुत बड़ा है, कुछ करना चाहती है, तो उसके लाइफ में कोई अड़ंगा बनता है, तो परमात्मा उसको किसी भी कीमत पर छोड़ते नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। तो जो इंसान आपको तकलीफ पहुंचाता है ना, अगर एक बार आपने माफ़ कर दिया, उसको छोड़ दिया, अपनी लाइफ से निकाल दिया कि मुझे ऐसा दर्द भरा रिश्ता नहीं चाहिए, तो आप उसको छोड़ देते हैं, या तो वो आपको, या तो वही आपको छोड़ के चल जाएगा। जब आप ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो परमात्मा या तो उसको आपकी लाइफ से हटा देंगे, या तो आप खुद उससे मुंह मोड़ लेंगे। आपके मन से ही वो एकदम उतर जाएगा, हट जाएगा, तो वहीं से आपका रिश्ता खत्म हो जाता है। क्योंकि ईश्वर यही तो चाहते थे कि आप उनको पुकारो, तो उसके ज़रिए आपकी अवेकनिंग हो गई। मान लीजिए कि उसके ही ज़रिए आपकी अवेकनिंग हो गई, आपकी जागृति हो गई। तो फिर अगर फिर से वो आपकी लाइफ में आके तंग करने की कोशिश करेगा, या आपको कहीं से हार्म करने की कोशिश करेगा, तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो फिर ईश्वर पहले तो उसको नहीं सज़ा देंगे, क्योंकि मिलाए वही थे। तो उसके आपके साथ रह के उसने कुछ किया, उसका वो उतना सज़ा नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद अगर वो आपकी लाइफ में तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसकी वो दशा परमात्मा कर देंगे कि जो वो कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे इतनी बड़ी बड़ी सजा मिल रही है। क्योंकि वो ईश्वर के बच्चे को हाथ लगाया है, ईश्वर के बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि परमात्मा ने उसको स्वयं भेजा है कि तू जा धरती पे, तुझे ये काम करके आना है। तो उनके काम में कोई अड़ंगा डालेगा, तो ईश्वर उसको माफ़ नहीं करते, छोड़ते नहीं है। उसकी ज़िंदगी झंड से भी झंड बना देते हैं, और सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं, पूरी लाइफ वो सिर्फ तकलीफ, दर्द, दुख में ही बिताता है। तो कभी भी कोई आत्मा सोल पर्पस कर रही हो, तो उसकी लाइफ में अड़ंगा मत बनिए। कोई भी हो, चाहे वो कोई सोल पर्पस करे या ना करे, कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कुछ करने की सोच रहा है या कर रहा है, तो कभी भी उसके लाइफ में रोड़ा बनने की कोई भी कोशिश मत कीजिए। ये दुनिया का बहुत बड़ा पाप होता है। हर इंसान अपना अपना करने के लिए आती है, जीने के लिए आती है। और आप जब उससे दूर होने के बाद जब आपको हद से ज़्यादा दर्द मिलने लगता है, तो आप उसको माफ़ नहीं कर पाते हैं, आप उसका दर्द भूल नहीं पाते हैं। तो आपकी अंतरात्मा जो दुखती है ना, तो आप उसको अगर उस टाइम कुछ कर्ज करेंगे, श्राप देंगे, बद्दुआ देंगे कि उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो ये मत कीजिएगा, कभी मत कीजिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपको नहीं पता कि वो आपसे क्यों जुड़ा था, क्या मतलब से जुड़ा था, कि आप वो स्वयं जुड़ा था या ईश्वर ही जोड़े थे। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसके लिए बुरा सोचेंगे, सबसे पहली बात कि आप अपना बुरा करेंगे। अगर आप उसके लिए एक बार बुरा सोचे कि उसका ये हो जाए, वही चीज़ आपकी लाइफ में 10 बार होगी, रिपीट करके होगी। क्योंकि आपने क्यों उसका बुरा सोचा। जो दूसरे का बुरा सोचता है ना, सिर्फ सोचता है, परमात्मा उसके सोचने से पहले उसकी लाइफ में 10 बार कर देंगे कि तुम ले लो इसको। तो ये बुरा करना, बुरा सोचना कभी मत किसी के लिए, चाहे वो आपको तकलीफ ही क्यों ना दिया हो। उसको माफ़ कीजिए, छोड़ दिए उसको, कि परमात्मा ने क्यों मेरी लाइफ में उसको तकलीफ देने के लिए भेजा। शायद मेरे कर्म खराब रहे होंगे, या वो तो ईश्वर जाने क्यों भेजा, क्या किया मैंने किया था। तो सब कुछ परमात्मा को छोड़ दीजिए, माफ़ कीजिए। माफ़ दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ होती है। संत महात्मा जो होते हैं ना, लाइफ में हमारे इंसान का धर्म सबसे बड़ा यही है, दया और धर्म। ये दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। धर्म तो सेकंड में आता है, सबसे ऊपर दया है। सब लोग कहते हैं ना धर्म सबसे ऊपर होता है, लेकिन उससे भी बड़ा दया है। जिसके मन में दया है ना, उसी के अंदर परमात्मा का वास है। क्योंकि
प्रभु परमात्मा, हम लाखों हजारों गलती करते फिर भी हम उनके शरण में जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं तो दया के सागर कहाते हैं, तो हमें माफ़ कर देते हैं। सोचिए, हमारे लाखों माफ गलती को वो माफ़ कर देते हैं और हम एक गलती को माफ़ नहीं कर पाते। तो हमारा दिल कितना छोटा है। ये मान लीजिए कि हम कैसे इंसान है, इंसान का आने लायक है कि हम एक गलती को किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कौन सी उम्मीद से, कौन से मुंह लेके जाए परमात्मा से कि प्रभु आप मेरे हजारों लाखों गलती को माफ़ कर दीजिए। वो भी तो ये कहेंगे ना कि तुम तो तुम्हें तो किसी एक इंसान से इतना दर्द मिला था, इतनी तकलीफ मिली थी, तुम एक गलती को, एक इंसान को माफ़ नहीं कर पाए, और तुमने तो बचपन से और जन्म जन्मांतर तक पता नहीं कितने पाप किए, तो तुम इतने सारे पाप लेके मेरे सामने कैसे माफ़ी मांगने आ रहे हो, तो मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ। तो परमात्मा भी यहाँ पे माफ़ नहीं करते, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं किसी को माफ़। तो इसीलिए अगर अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तकलीफ से दूर रहना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में किसी ने बुरा किया था या कर रहा है, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दीजिए, सब उन पे छोड़ दीजिए। वो आपको उस दर्द तकलीफ से इतना जल्दी निकालेंगे, क्योंकि आपने उनको उन पे सौंप दिया है, तो परमात्मा आपको और जल्दी वहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि आप माफ़ कर दिए, उनकी जिम्मेदारी हो गई। आपको हील करना, आपको ठीक करना, आपके घाव को मरहम लगाना परमात्मा का काम है। वो आप जो अपने माफ़ ना करके 10 साल में नहीं भर पाएंगे, वो यूनिवर्स परमात्मा उन पे छोड़ देंगे, तो 1 साल में आपको ठीक कर देंगे। बिल्कुल आप दर्द से बाहर आ जाएंगे और अपनी लाइफ में कुछ करने भी लगेंगे। लेकिन आप माफ़ नहीं करेंगे तो उसी में लाइफ टाइम उलझे रहेंगे, बदले की आग में जलते रहेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और तकलीफ सिर्फ अपने आप को मिलेगी, उसको कुछ नहीं मिला। उसके करने की सज़ा तो उसको मिलेगी, उससे कोई मैटर नहीं, लेकिन आपको भी तो मिलेगी साथ में। तो अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए माफ़ करना सीखिए। इंसानियत के नाते ये जानिए कि हम इंसान हैं, परमात्मा ने हमारे अंदर दिल बनाया है, तो हमारे अंदर एक चीज़ तो होनी चाहिए कि हम माफ़ करना सीखें। तो माफ़ कीजिए, सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए। वो आपसे ज़्यादा वो जानते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं ना, तो आपकी लाइफ में आपके लेवल का, आपसे भी ज़्यादा अच्छा इंसान आपकी लाइफ में परमात्मा एक टाइम पे भेज देंगे। जब आप ये दर्द तकलीफ से निकल जाएंगे ना, तो आपको ईश्वर इतनी सारी खुशियाँ दे देंगे कि आप उस दर्द को, उस तकलीफ को एकदम तुच्छ समझेंगे। ये समझेंगे कि ईश्वर, फिर ये ग्रेटिट्यूड करेंगे कि परमात्मा ने मेरी लाइफ में अच्छा हुआ कि ये तकलीफ दी। अगर आज मुझे ये तकलीफ ना देते तो शायद आज मैं यहाँ ना पहुँचती, यहाँ ना पहुँचता। तो कभी भी लाइफ में कुछ भी हो तो एक ब्लेसिंग के तौर पे लीजिए कि ईश्वर ने हमारी लाइफ में ये भेजा है, तो इसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ मतलब है, तभी हमारी लाइफ में हो रहा है। ऐसे में कुछ नहीं होता, अच्छा या बुरा ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। हमारे साथ अच्छा भी हो रहा है तो परमात्मा कर रहे हैं, अगर बुरा भी हो रहा है तो वो भी वो परमात्मा करवा रहे हैं। चाहे आपके ज़रिए या किसी और के ज़रिए, सब उन्हीं के वजह से हो रहा है। कोई हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। तो आई होप आप समझ गए होंगे। माफ़ करना सीखिए। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरि ओम नमः शिवाय।